सूफी के कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी संस्था में आए हैं जो कोटा ज़िले के इटावा शहर में है। और इटावा शहर में जो अगर सबसे चर्चित अगर कोई चीज़ है तो वह यहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो अपने आप में हर तरह से ख़ास है। इटावा के इस स्कूल को बड़े स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि इसका नाम है बड़ा स्कूल, वैसे ही यहाँ पर हर तरह के बड़े काम होते हैं। काम इतने हैं, इस विद्यालय की इतनी उपलब्धियाँ हैं जिन्हें बताने के लिए समय भी कम पड़ जाता है। तो इस विद्यालय में आज हम आए हैं और इस विद्यालय से जुड़ी हुई हर वो इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताएंगे। तो जो वर्तमान यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं, श्रीमान राम नारायण जी मीणा साहब, जो इस स्कूल के प्रेजेंट टाइम पे जिम्मेदार है, तो इनसे चर्चा करते हैं और इस स्कूल के बारे में सारी वो चीज़ें आपको बताना चाहेंगे जो आप जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम शुरुआत करेंगे इस स्कूल के इतिहास से, तो आप अपने बारे में बताते हुए स्कूल के इतिहास पर एक नज़र डालिए। ये विद्यालय आज़ादी से पूर्व से संचालित विद्यालय है। 1902 से प्राइमरी शाला के रूप में विद्यालय का प्रारंभ हुआ और आज वर्तमान में कक्षा 12 तक ये विद्यालय संचालित होता है। और विद्यालय में विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, कृषि वर्ग एवं व्यावसायिक शिक्षा, जैसा कि सर ने बताया कि सभी तरह के संकाय यहाँ पर चलते हैं। तो हर संकाय का नाम तो हमने सुना है, लेकिन एक नया विषय जो यहाँ है और सिर्फ यही है इस स्कूल में है, उसको बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। तो मैं चाहूँगा सर आप थोड़ा सा विस्तार से इस शिक्षा के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो इस विषय को समझ सके। तो आप व्यावसायिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। व्यावसायिक शिक्षा भारत सरकार के द्वारा इटावा ब्लॉक के 2 विद्यालयों में संचालित है, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विनायका। स्किल डेवलपमेंट के लिए छात्र पढ़ाई के साथ साथ स्किल को जान सकें और जो छात्र आगे नहीं पढ़ सके वह स्किल के माध्यम से स्वरोजगार या किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त कर सके। इसके लिए यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आईटी और ऑटोमोबाइल का कक्षा 9th से ही प्रवेश देकर 4 साल का अध्ययन उनको करवाया जाता है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर वो छात्र आईटी के क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपना रोजगार स्वयं का कर सकते हैं या कहीं कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा कौन सी क्लास से शुरू होती है और कौन कौन इसे कर सकता है? व्यावसायिक शिक्षा 9th कक्षा से ही विद्यालय में प्रारंभ होती है। 8वीं उत्तीर्ण करके जो भी छात्र 9th क्लास में आते हैं, उन 9th कक्षा के विद्यार्थियों को अब मेरिट के आधार पर 50-50 विद्यार्थी दोनों ट्रेड में प्रवेश दिया जाता है। अच्छा, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो स्कूल है काफ़ी पुराना है, आज़ादी से भी पहले का ये स्कूल है। तो उस वक्त से लेकर के आज तक सर कितना परिवर्तन हुआ है इस विद्यालय में? पहले ये क्या था और आज जिस मकाम पर, दोनों का अगर हम अंतर देखें तो कितना अंतर आपको देखने को मिला है? पहले जो सुख सुविधाएं थी, भौतिक सुविधाएं थी, वो कम हुआ करती थी। मेरा स्थानीय विद्यालय में 4 वर्ष पूर्व 30/9/2019 को पदस्थापन हुआ। उस समय से उसके पहले मैं स्थानीय विद्यालय में 1991 में मैंने यहाँ से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी। मैं इसी विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी रहा हूँ और पूर्व विद्यार्थी होने के नाते मैंने वह समय भी देखा था जिसमें हम पढ़ा करते थे। उस समय भी ये विद्यालय बहुत ही छात्र संख्या यहाँ की हुआ करती थी। बीच में छात्र संख्या में कमी आई, परंतु जो ही मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला तो मैंने एक ही लक्ष्य बनाया कि जो हमारे समय पर जब हम पढ़ते थे उस टाइम पर जो विद्यार्थी यहाँ पर हुआ करते थे, क्यों न वैसे ही विद्यार्थी आज यहाँ पर हो और विद्यार्थियों को सभी सुख सुविधाएं मिले। इसलिए हमने प्रयत्न करके, मेरा जो यहाँ का स्टाफ था उनको मोटिवेट करके, स्टाफ के सहयोग से आज जो यहाँ का नामांकन है वह पूर्व की भांति 1400 के लगभग का नामांकन है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इटावा का स्कूल कोटा जिला का श्रेष्ठ स्कूल हो। इसके लिए हम तन मन धन से सभी कृत संकल्पित हैं। ये 2 बहुत बड़ी बातें सर ने बताया कि ये खुद इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं और तब में और अब में कितना परिवर्तन आ चुका है वो भी आपके साथ शेयर किया। तो सर अभी सारे संकाय यहाँ पर चल रहे हैं, तो क्या जो अक्सर सरकारी स्कूलों में देखा जाता है कि
सुविधाएं तो सारी शुरू कर दी जाती है, लेकिन स्टाफ का और कई सारी सुविधाओं का, लाइब्रेरीज का या कई तरह की चीज़ों का सुविधाओं का अभाव होता है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है या स्टाफ वगैरह सब पर्याप्त है, मतलब हर तरह की सुविधा है या कुछ कमी है? स्टाफ जो सरकारी शिक्षक होते हैं, कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, कई बार स्थानांतरण हो जाते हैं और किसी का प्रमोशन होने के बावजूद बाद में शिक्षक समय पर नहीं आ पाता। परंतु हम यहाँ पर सभी सहयोग करके एसडीएमसी के प्रस्ताव लेकर रिक्त स्थान नहीं रखते, तुरंत उस स्थान को भरेंगे, ऐसा हमने प्रस्ताव ले लिया। और विद्यार्थियों का शिक्षण कहीं भी बाधित नहीं हो, इसलिए हम प्राइवेट टीचर लगाकर भी विद्यार्थियों का अध्ययन करवाते हैं। और कक्षा 12 के जैसे विज्ञान वर्ग है तो उनकी अभी से हम एक्स्ट्रा क्लास लगाने का प्रयत्न करते हैं और हमारे शिक्षक बच्चों को अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं और बिना कोचिंग किए छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो परिणामों के बारे में बताइए। जैसा कि अभी हाल ही में हमारा रिजल्ट उत्कृष्ट है। हमारे यहाँ के छात्रों ने और शिक्षकों की मेहनत से बहुत अच्छा परिणाम दिया है। पिछले वर्ष के परिणामों में ब्लॉक स्तर पर विज्ञान वर्ग में हमारे विद्यालय का छात्र द्वितीय स्थान पर रहा था और कला वर्ग में हमारे विद्यालय की छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हर साल यहाँ के विद्यार्थी इटावा ब्लॉक के टॉप 10 जो होते हैं उसमें से 5-6 विद्यार्थी स्थानीय विद्यालय के होते हैं। बाकी 30 सितंबर 2019 को मेरा पदस्थापन हुआ था। थोड़ी विद्यालय की जो स्थिति थी भौतिक रूप से कमज़ोर थी, परंतु विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से हमने पूरे विद्यालय की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी पूरी मरम्मत करवाई है। सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर है। पूरे कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और कृषि वर्ग की जो प्रयोगशालाएं हैं उनको सुसज्जित कर दिया गया है। कंप्यूटर लैब यहाँ पर सुसज्जित है, ऑटोमोबाइल लैब है और जो भी बालकों को, छात्रों को शिक्षा प्राप्ति करने के लिए जो सहायक सामग्री है वो हर प्रकार की सहायक सामग्री विद्यालय में उपलब्ध है। और आशा करते हैं आने वाले समय में इस विद्यालय की जो सुविधाएं होगी वो ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में होगी और कोटा जिले में भी श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में स्थापित करने का हमारा प्रयत्न रहेगा। सर ने इतनी सारी सुविधाएं बता दी कि शायद ही किसी स्कूल में इतनी तरह की सुविधाएं हों और इसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है कि स्कूल में सर ने बताया कि 1400 से ज़्यादा नामांकन यहाँ पर है। सर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट होता है कि सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाइयाँ नहीं होती है, तो हमें सरकारी स्कूल से बच्चों को जोड़ने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? वैसे तो अच्छे आजकल जो पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, काफ़ी लोग सरकारी स्कूल से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम पर सभी बच्चे सरकारी स्कूल से जुड़ सके, इसके लिए और क्या प्रयास होने चाहिए? सभी अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालय की जो छवि समाज के बीच में जो फैली हुई है, जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, उन भ्रांतियों को छोड़कर में अपने बालकों का प्रवेश कराएं, यहाँ की सुख सुविधाओं को देखें, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी योग्यताओं को देखें। सर ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि जो सरकारी स्कूल का जो स्टाफ होता है वो और के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की भी काफ़ी आलोचना की जाती है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उन्हें दूसरे जो नॉन टीचिंग काम होते हैं उनमें ज़्यादा रखा जाता है, तो ये शिकायत अक्सर रहती है। तो इस चीज़ का किस तरह से समाधान हो सकता है? मतलब उन अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे आप ताकि वो इस चीज़ के लिए श्योर हो सके? ऐसे कार्य के लिए जो नॉन टीचिंग के कार्य हैं अध्यापकों से करवाए जाते हैं और कई बार हमें मजबूरी में बच्चों की छुट्टी हो जाती है, कक्षाएं नहीं लग पाती। उसके लिए मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि स्वयं अभिभावक जागरूक बने और किसी भी प्रकार के अगर नॉन टीचिंग कार्य अध्यापकों से करवाए जाते हैं तो इस कार्य में वो भी अध्यापकों का सहयोग करें, जिससे सरकार के सामने ये बात रखी जा सके कि शिक्षकों का चयन पढ़ाने के लिए हुआ है, तो वह अगर अभिभावक का सहयोग उनका मिलेगा, अभिभावक बार बार बीच बीच में विद्यालय में आएंगे और टीचर्स का सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित ही उनके बच्चों के लिए
टीचर्स अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अंत में आखिरी प्रश्न के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। अब जो बच्चे हैं उनसे और जो अभिभावक हैं उनके नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों को या और जो भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, संस्कारवान बनते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लें। और अभिभावकों को भी करना चाहता हूँ कि अभिभावक महोदय भी अपने बच्चों को अगर संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो आप सरकारी विद्यालय में उनको प्रवेश दिलाएं। एसएमसी एसडीएमसी की या अभिभावक बैठक जो होती है उस बैठक में आप हिस्सा लें और अपने बच्चे की प्रगति को जानें, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे सफलता प्राप्त करेंगे और हमारा इटावा नगर का, इटावा ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे स्कूल के प्रिंसिपल सर जो हमें सारी जानकारियाँ दे रहे थे, आप लोगों से अपील भी कर रहे थे और इनकी बात जो है वो बिल्कुल सही भी बैठती है। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, कुछ लोग गलतफहमी में रहती है तो उनको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उसके जो सबसे जीते जागते उदाहरण है सर खुद हैं, जो इसी स्कूल में पढ़े थे, यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़े थे और उस दौर में पढ़े थे जब यहाँ पर इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो वहाँ से ये पढ़ करके आज इस पोजीशन तक आ गए। इस पूरे ब्लॉक का जो सबसे बड़ा स्कूल है उसकी जो सबसे मेन सीट है वहाँ पर ये बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, निश्चित रूप से होती है, बहुत अच्छे से होती है। इस स्कूल में भी कभी इतिहास उठा करके देखेंगे तो कई सारे जो बच्चे हैं वो आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर सुशोभित है। तो आज का ये ब्लॉग हम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।